भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, बीते वर्षों में सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में रहे हैं छोटे किसान। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी को बताया गलत। कहा, प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन की डोज उपलब्ध। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए शुरू किया सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। ये अभियान गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं का स्वयं का अभियान बन गया है। भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। यही नहीं, इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से कल शाम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए, 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी से इंकार किया है। चंडीगढ़ में आज उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के पास कोविशील्ड की लगभग 3.5 लाख खुराक है और इतने ही खुराक कल तक पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन डोज उपलब्ध है। रोहतक में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यदि किसी वर्ग द्वारा दूसरे के अधिकारों का हनन होता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। दी जाएगी और रेगुलरली हमें केंद्र से इसकी खेप मिल रही है। कोविशील्ड की खेप आ गई, हमने जिलों तक पहुंचा भी दी है और कोवैक्सीन की हमारे पास सूचना है कि कल हमारे पास सप्लाई आ जाएगी और हम सब जिलों में पहुंचा देंगे। और आती रहती है वो मेरे ख्याल कोविशील्ड 3-3.5 लाख की खेप आई है और कोवैक्सीन की भी शायद इतनी ही आएगी। जो आएगी वो उसी हिसाब से हम लोगों में बांट देते हैं। किसानों को भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन हमने कहा है कि आप आंदोलन करिए, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की आज़ादी छीनने का अधिकार नहीं है आपके पास।
लेकिन आप अगर कहोगे कि आप कानून हाथ में लेकर और जाकर किसी कार्यक्रम को विघ्न डालना चाहोगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित हुई गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की जाएगी और कानून व्यवस्था में हुए सुधार का जायजा लिया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाने और सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने के निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। उनको देखा है और मैंने सभी को ये कहा है कि आप इन सब चीज़ों को ठीक करिए। आप ये जो पेंडेंसी है, एक आपने एफआईआर दर्ज कर ली है तो वो सीमित समय के अंदर वो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आप काम करें। इसके अतिरिक्त पब्लिक ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए मैंने कहा है कि हर एसपी रोज़ाना जो 12 से 1 बजे तक वो जनता दरबार लगाए, जनता की समस्याएं सुने और कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये विशेष अभियान इस महीने की 14 तारीख तक चलाया जाएगा। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी कोविड रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फतेहाबाद जिले के लोग भी कोरोना टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवजोत सिंह ने बताया कि लोग खुद कोरोना का टीका लगवाने अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन करवाने वाले कुछ व्यक्तियों में हल्के बुखार के अलावा कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आए। चिकित्सा अधिकारी ने अन्य लोगों से भी बिना किसी भय के कोरोना टीका लगवाने की अपील की। इस क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण हो रहा है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण रतिया सिविल हॉस्पिटल में हो रहा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी इतने कोई खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हल्का सा बुखार आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन के अंदर अंदर आदमी ठीक हो जाता है पूरा। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों, आपके माध्यम से लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोविड का इंजेक्शन लगवाएं। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है और सभी को कोरोना टीका अवश्य लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू करना सराहनीय काम है। ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਨ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। हर एक लगवाओ, ਅਸੀਂ तो यही कहने भी हर एक लगवाओ टीका। सबको टीका लगवाना चाहिए ताकि वो कोरोना भाग सके, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। कोरोना टीका लगवाया जी, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो सब नूं लगवाना चाहिए जी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि करने वाली महिलाओं, पशुपालन और अन्य कार्यों में लगी महिलाओं को सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां अभियान के तहत सेल्फी लेकर उनको पहचान देने का काम शुरू किया गया है। सहायक प्रोफेसर उमा कुमारी शाह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरुषों के जितना ही सहयोग महिलाओं का भी रहता है। आर्थिक जीवन के क्षेत्र है, चाहे वो कृषि के अलावा उद्योगों की क्षेत्र की बात है, व्यापार के क्षेत्र की बात है, सेवाओं के क्षेत्र की बात है, उन सब के अंदर बेटियों की सहभागिता बढ़ रही है। बेटियां बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनके इस निर्भरता के कारण से ही भारत का आर्थिक जीवन में महत्व बढ़ता जा रहा है। देश की जो बेटियां हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को समाज के सामने लाने में, देश के सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिससे हमारे देश के और युवाओं को भी और बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां अभियान चलाया है। इस कैंपेन का मकसद ये है कि जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि आत्मनिर्भरता केवल हम नौकरी से देखते हैं, एक अच्छे उच्च व्यवसाय से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आत्मनिर्भरता है। जो हमारे खेतों में काम करती हैं, जो पशुपालन कर रही हैं, जो दूध निकालती हैं, घी बना रही हैं, या किसी प्रकार का अपने खेतों में उगने वाले फल सब्जियों को बेच रही हैं, तो ज़रूरी आ गया है कि हम समाज की इन वास्तविक नायिकाओं का सम्मान करें।
विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां अभियान से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें काफी खुशी मिली है। महिलाओं ने बताया कि इससे उनके द्वारा किए गए परिश्रम को अब एक नई पहचान मिल रही है। इतना ही कहना चाहती हूँ कि खेतों में काम करने वाली, दूध निकालने वाली और घी निकालने वाली बहू बेटियों को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि एक जॉब करने वाली लड़की को मिलता है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात से 25 दिनों तक चलने के बाद दांडी यात्रा का आज समापन हो रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दांडी यात्रा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने दांडी में प्रार्थना मंदिर में जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और दांडी यात्रियों से बातचीत भी की। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को रवाना किया था। दांडी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव स्वाधीनता संग्राम के नागरिकों के लिए सम्मान प्रकट करता है। थी जिसको याद करने के लिए आज हम अमृत महोत्सव मना रहा है। इस 75 वर्षों के दौरान देश के नागरिकों ने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से राष्ट्र के लिए अमृत का मंथन किया है। यह अमृत महोत्सव उनकी उपलब्धियों का गौरव करने लायक है। यह महोत्सव हमारा स्वाधीनता संग्राम के नायकों के त्याग और तपस्या के प्रति कृतज्ञ सम्मान प्रकट करने के लिए है। यह महोत्सव उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी आदर्शों को प्रति खुद को समर्पित करने के लिए है। प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की आवक 1 अप्रैल से जारी है। पलवल जिले की मंडियों में भी गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मंडी में फसल लेकर आने का संदेश भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि किसानों को फसल बिक्री के दौरान कोई परेशानी न हो। मंडियों में सरकार द्वारा किसानों के लिए बिजली, पानी व किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। मंडी सचिव ने जिले के सभी किसानों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का आह्वान किया ताकि वे अपनी फसल की मंडियों में नियमानुसार बिक्री कर सकें। किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी है। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो अपने हेल्प डेस्क पर आके कोई भी समस्या हो, उन पर रिशेड्यूल करना नहीं आता हो, कोई और दिक्कत हो, वो कर सकते हैं। दूसरा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या रजिस्ट्रेशन करवाने से रह गए हैं तो 5 और 6 तारीख को मेरी फसल मेरे ब्यौरा का दोबारा पोर्टल खुला है और 5 और 6 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फसल लेकर आए किसानों ने बताया कि उनके फोन पर मंडी में गेहूं लेकर आने का संदेश मिलने के बाद वे अपनी फसल लेकर आए और उनकी फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये पर खरीदी गई और उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। पोर्टल पर जो मेरे पास मैसेज आया, मैं फसल लेकर आया और क्या नाम है उस पर फसल लेके आया तो 1975 का रेट मिल रहा था। उस पर मेरी फसल बहुत बढ़िया बिक रही है जी, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी नहीं, कोई परेशानी है जी। हम अपनी फसल मंडी में लेके आए हैं। जो हमारे पास ऊपर से मैसेज आया है वो मैसेज 186 क्विंटल का आया हमारा। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी अनाज की गेहूँ की फसल मंडी में लेकर आए हैं और मंडी में हमारी फसल सरकारी रेट में बिक रही है। सर्वोच्च न्यायालय के जज एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को मंजूरी दी है। जस्टिस रमन्ना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ जज हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल तक है। 24 अप्रैल को नवनियुक्त जज एन.वी. रमन्ना शपथ लेंगे। 24 मार्च को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, बीते वर्षों में सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में रहे हैं छोटे किसान।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी को बताया गलत। कहा, प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन की डोज उपलब्ध। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए शुरू किया सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम। समाचारों में बस इतना ही। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।